अर्जुन बनना है तो पूरी बात सुनो, अर्ध कथाएं सुनने वाले अभिमन्यु रहे। गजेंद्र सिंह सोलंकी जी मेरे भाई होते हैं और बहुत स्नेह करते हैं। पहली बार इनके माध्यम से आशुतोष जी ने मुझे बुलाया था। मैं धन्नु 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं। कवि के दृष्टि की कुछ विलक्षणता होती है, वह दृष्टि आप तक पहुंचे तो मुझे सूचित करिएगा। बहुत अच्छा कार्यक्रम, बहुत अच्छा काव्य पाठ हुआ है। 3 तरह के लोगों को कवि सम्मेलन में रोकता भी नहीं हूं, रोकना भी नहीं चाहिए। एक वे जो जिनको अपने घर पर भरोसा नहीं है, और दूसरे वे जिनके घर वालों को आप पर भरोसा नहीं है। बहुत अच्छे। तीसरे वे भी जा सकते हैं जिनका पड़ोसी जा रहा हो। अच्छा। और चौथे वे भी चले जाएं जो दूसरे की मोटरसाइकिल पर आए थे। इसके अतिरिक्त जितने लोग हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ताली बजाएं। कवि सम्मेलन अपना उत्कर्ष पर है, आदरणीय संतोषी मनहर जी तक पहुंचेगा। बहुत अच्छे। हनुमान अवतार बताए, कविता के पारखी लोगों तक पहुंचना चाहता हूं। हनुमान अवतार बताए जाते हैं शिव शंकर का। 3 देवियां यहां पर हैं। हनुमान अवतार बताए जाते हैं शिव शंकर का। चंद्रशेखर भी वेश बदलकर रहते थे हरिशंकर का। चंद्रशेखर भी नाम एक है वैसे भोले बाबा का। बहुत अच्छे। हनुमान सा रूप वही हो जैसे भोले बाबा का। एक दूजे की उपमा के उपमान दिखाई देते हैं। मुझको तो शेखर में भी हनुमान दिखाई देते हैं। मुझको तो शेखर में भी। बहुत सारे लोगों ने ताली बजाई, आप सब ने ताली नहीं बजाई, ये मोहल्ले बैठे, मुझे अच्छा लगा। शायद सोच रहे होंगे कि कैसे दिखते हैं, मुझे तो नहीं दिखते। मैं आपकी जिज्ञासा तक पहुंचना चाहता हूं, फिर पहुंच जाऊं तो सूचित करिएगा। मुझको तो शेखर में भी हनुमान दिखाई देते हैं। दोनों अतुलित बलशाली हैं, दोनों ही ब्रह्मचारी हैं। नरवर वालों, दोनों अतुलित बलशाली हैं, दोनों ही ब्रह्मचारी हैं। दोनों धरती माता के एक रूप के सेवाधारी हैं। हनुमान जी राम सिया के सुत समान अवतारी थे। शेखर जी की मां जगरानी, पिता सीताराम तिवारी थे। शेखर जी की मां जगरानी, पिता सीताराम तिवारी थे। हनुमान ने बाल समय में गर्भानु को खाया था, तो शेखर ने भी अंग्रेजी सत्ता का सूर्य डुबाया था। और ये भी देखो रही है रचना, ये भी देखो रही है रचना, कैसी भाग्य विधाता की। एक ने मुक्ति सीता जी की, एक ने भारत माता। दोनों एक ही हैं। सीता माँ का एक नाम भूमिदा है। एक ने मुक्ति सीता जी की, एक ने भारत माता की। हनुमान जी ने प्रयाग में ही कलयुग विश्राम लिया। शेखर जी ने भी प्रयाग में अंतिम क्षण तक काम किया। काशी में, अगले तर्क पर आपकी तालियां देखना चाहता हूं। काशी में यह कथा दोनों की हो जाती अति रोचक है। दोनों का ही रूप वहां पर होता संकट मोचक है। बहुत अच्छे। दोनों का ही। चंद्रशेखर आजाद जी का संकल्प काशी में उन्होंने लिया कि मैं भारत माता को आजाद करूंगा, और लेट कर संकट मोचक हनुमान का मंदिर भी काशी में है। दिल्ली कलयुग में यह कथा दोनों की हो जाती अति रोचक है। दोनों का ही रूप वहां पर होता संकट मोचक है। इसीलिए मुझको लगता यह रूप ना कोई दूजा है। उस मंदिर में हनुमान ने हनुमान को पूजा। उस मंदिर में हनुमान ने हनुमान को। आजादी का अमृत काल चल रहा है। भले एक राज्य ऐसा है जहां लोगों ने गलतियां कर दी, तो वहां अमृत काल चल रहा है। बहुत अच्छे। बनना है तो युवा साथियों भारत की तकदीर। थोड़ा सा बेस दे दो। बेबी को भी बेस पसंद है, भैया को भी बेस पसंद है। बनना है तो युवा साथियों भारत की तकदीर बनो। धर्म ध्वजा की रक्षा करने पार्थ के तीखे तीर बनो। त्याग समर्पण देशभक्ति की एक नई बुनियाद बनो। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद बनो। राष्ट्रपुत्र गांधी जी के पावन पुण्य विचार बनो। श्यामा प्रसाद से लाल चौक में भारत की जयकार बनो। मंगल पांडे जैसा तेवर लाओ, वैसा बन जाओ। साहस का पर्याय बनो और सावरकर सा तन जाओ। वो सावरकर जिनके बारे में कोई कहता था मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। किसी ने कहा कि तुम हो तो गांधी भी नहीं। हम पर्दादारी रखना चाहते हैं, पर्दा खोलना नहीं चाहते। हम पर्दादारी रखना चाहते हैं, पर्दा खोलना नहीं चाहते। राजनेता ही देश के खिलाफ हो जाते हैं, वरना हम उनके खिलाफ बोलना नहीं चाहते। मैं निवेदन कर रहा हूं, मैंने कहा कि जख्म दिए हैं भारत मां को, फूल नहीं हो सकते हो। तुम सावरकर के चरणों की धूल नहीं हो सकते हो।
तुम सावरकर के चरणों की धूल नहीं हो सकते हो। वो सूरज का बेटा तम से क्षमा मांगकर क्या करता, आज तर्क पढ़ता हूं। सावरकर जी को प्रणाम कर लेना आजादी के अमृत महोत्सव में। इस बार अंडमान निकोबार द्वीप में वो सेलुलर जेल देख के आया हूं जिसमें 10 मिनट रहना मुश्किल है इस मौसम में। कैसे रहे होंगे 13 साल। वाह वाह। कि वो सूरज का बेटा तुमसे क्षमा मांगकर क्या करता, जो संघर्षों का पर्यायी क्षमा मांगकर क्या करता। क्षमादान मांगा होता तो अत्याचार नहीं होते, मजबूरी में तैर तैर कर सागर पार नहीं होते। और उनके बच्चों को भी तो सत्ता का ताज। सोचना नरवर के युवाओं, लोग कहते हैं माफी मांगी थी, पेंशन ली थी। अरे अगर वफादारी वहां थी तो फिर सत्ता का हस्तांतरण उन्हीं के नाम पर क्यों नहीं कर गए अंग्रेज। मैं निवेदन करता हूं, उनके बच्चों को भी तो सत्ता का ताज मिला होता, माफी मांगी होती तो उनको भी राज मिला होता। कठिन क्रूरतम काला पानी का संत्रास नहीं मिलता, एक जन्म में 2 जन्मों का कारावास नहीं मिलता। एक जन्म में 2 जन्मों का कारावास नहीं मिलता। सोच कर क्या था कोई और कविता सुनाऊंगा, लेकिन बड़े भाई ने भूमिका वहां की बना दी जहां साक्षात राम राजा सरकार विराजमान है। आप अनुमति दें, एक अद्भुत कविता आपको सुनाता हूं। ताली बजा के एक बार मन बनाए थोड़ा यार। आप ओरछा चलिए मेरे साथ। सृष्टि में एक अवसर हम सब देखने वाले हैं जो हमारे पूर्वज नहीं देख सके। वो दृश्य शायद इसी संवत 2080 में हम सभी घटित होते हुए देखने वाले हैं उस दृश्य। लेकिन केवल मंदिर में विराजमान होने से वो सब नहीं होगा जिसके लिए प्रभु का अवतरण है। मैं एक कविता आपको सुनाता हूं। मत पूछना कि क्या है इस कविता में, मत पूछना कि क्या है इस कथा में, सोचना कि क्या नहीं है इस पावन प्रथा में। वेद पुराणों का सार है इस कथा में, समाया सारा संसार है इस कथा में। बहुत अच्छे। मित्रता के मंत्र है इस कथा में, विज्ञान के अकल्पित यंत्र है इस कथा में, श्रेष्ठतम साहित्य है इस कथा में, हिंदू और आदित्य है इस कथा में, परिवार का प्रबंधन है इस कथा में, स्नेह का सुबंधन है इस कथा में, अनुकरणीय रीतियां हैं इस कथा में, अनुकरणीय युग रीतियां हैं इस कथा में, पावन से पावन नीतियां हैं इस कथा में, प्रेम है प्यार है इस कथा में, श्रृंगार सावन संयोग श्रृंगार है इस कथा में, प्रतीक्षा है इस कथा में, तितिक्षा है इस कथा में, मां सीता का सतीत्व है इस कथा में, गुरु का गुरुत्व है इस कथा में, अर्पण है इस कथा में, तर्पण है इस कथा में, श्रद्धा से श्रवण करना संपूर्ण जीवन का दर्पण है इस कथा में। श्रद्धा से श्रवण करना संपूर्ण जीवन का दर्पण है इस कथा में। मैं पंक्तियां शुरू करता हूं, आप जुड़िएगा। हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम धाम की, भव सागर की वैतरणी। वरना आप पहली बार सुनेंगे कविता कि हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम धाम की, भव सागर की वैतरणी इस 2 अक्षर के नाम की। कैसा नाम, ऐसा अद्भुत अनुपम अद्वितीय नाम संसार की किसी भी भाषा में दूसरा नहीं। जो एक बार कहो राम तो किसी का नाम हो सकता है, संबोधन है। मेरी छोटी बहन प्रियंका भारती बैठी है, बहुत समय बाद उससे मिलना हुआ, उनको समर्पित करता हूं। एक बार कहो तो संबोधन है, किसी का नाम हो सकता है। 2 बार कहो राम राम तो अभिवादन है। 3 बार किसी घटना पर कहा राम 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 तो संवेदना है। बार बार कहा तो संकीर्तन है, कहते रहे तो साधना है, साधना की निरंतरता हुई तो सिद्धि है, और राम नाम की सिद्धि मिल गई तो जिंदगी की सार्थकता है। ऐसा अद्भुत अनुपम नाम कोई दूसरा नहीं। हम सदियों से सुनते आए, बस जुड़ जाना प्रभु के। मैं नाम की वंदना कर रहा हूं कि हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम धाम की, भव सागर की वैतरणी उस 2 अक्षर के नाम की। 4 वेद का सार वही है, वो जीवन रस गीता है। मन में लक्ष्य लिए लक्ष्मण है, भक्ति स्वरूपा सीता है। 3 लोक और 10 दिशाएं, महिमा सारे वर्णों में, अतुलित बल के धाम विराजे हनुमान जी चरणों में। प्रभु ने कैसे की लीलाएं वो तो सबने जानी है, लेकिन हम क्या सीखे उनसे बात मुझे बतलानी है, लेकिन हम क्या सीखे उनसे बात मुझे बतलानी है। प्रश्न खड़ा है दशरथ घर ही क्यों आए थे राम जी, प्रश्न खड़ा है दशरथ घर ही क्यों आए थे राम जी, प्रश्न खड़ा है कंटक पथ ही क्यों अपनाए राम जी, प्रश्न खड़ा है सुविधाओं को क्यों ठुकराया राम ने, चित्रकूट से दंडक पर्वत क्यों अपनाया राम ने, प्रश्न खड़ा है शबरी जूठन क्यों खाए थे राम जी, प्रश्न खड़ा है इस दुनिया में क्यों आए थे राम। क्या बात है। राम जी इसलिए आए शबरी के जूठे पेड़ पर कि हम अपने ही किसी जाति, अपने किसी सहोदर को, अपने ही किसी भाई को अस्पृश्य मानने लगे, छुआछूत मानने लगे। राम जी तो कहते हैं जाति भेदो न ग्राहो श्यानम नयम भिन्नता, मैं किसी भी प्रकार के जातिवाद को नहीं मानता।
आपके हाथ उठे जो देश राम को मानता है, फिर वो राम की क्यों नहीं मानता।